डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं वो बार बार ये पूछते हैं कि सर हमें ये सब बताते हैं कि डायबिटीज में ये मत खाओ, वो मत खाओ, मीठा मत खाओ, शक्कर मत खाओ, गुड़ मत खाओ, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि हम क्या खाएं, आखिर खाएं तो क्या खाएं। तो मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही सिंपल तरीके से कि डायबिटीज के पेशेंट को क्या खाना चाहिए। राइट, डायबिटीज के मरीज को क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खानी चाहिए, ये बातें अगर आप समझ गए तो आपकी डायबिटीज केवल कंट्रोल ही नहीं होगी, आपकी डायबिटीज क्योर हो जाएगी, आपकी डायबिटीज रिवर्स भी हो जाएगी दोस्तों। तो मेरी बात मान लीजिए। नंबर 1, डायबिटीज जो ये बीमारी है ना, इसको समझिए, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट की बीमारी है। डायबिटीज इज अ डिसीज ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जो हम मुंह में डालते हैं उसका स्वाद मीठा होता है, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। जैसे कि गुड़ है, शक्कर है, मिठाइयां हैं, शहद है, केक है, पेस्ट्री है, ये सारी की सारी चीजें मुंह में डालोगे तुरंत उसका स्वाद मीठा आता है। ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है और इसी की वजह से ये बीमारी होती है। तो आपको क्या करना है, इसको रिप्लेस कर दीजिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मैक्सिमम खाइए। अपने खाने में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल कीजिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या है? जो मुंह में डालते हैं उसका स्वाद मीठा नहीं होता है, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। एग्जाम्पल, चपाती, मल्टीग्रेन आटा की चपाती खा लीजिए, या मैं तो कहता हूं 60% गेहूं का आटा ले लीजिए। राइट, 20 to 30% उसमें चने का आटा डाल दीजिए और 10 to 20% उसमें सोयाबीन का आटा डाल दीजिए। इसको मिक्स कर लीजिए, ये डायबिटिक आटा बन गया, इसी की चपाती आप खाइए। राइट, और नंबर 2, वेजिटेबल्स खाइए। जो भी वेजिटेबल्स हैं वो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो जब ये खाएंगे, आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, तो आपकी डायबिटीज क्योर होगी, कंट्रोल होगी, रिवर्स होगी। नंबर 2, इंक्लूड हाई फाइबर इन योर डाइट। अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा फाइबर खाना ऐड कीजिए। फाइबर कहां होता है? जितनी भी रंग बिरंगी हरी सब्जियां हैं, ऑल वेजिटेबल्स एक्सेप्ट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, अरबी, इनके अलावा जितनी भी सब्जियां हैं वो सारी की सारी सब्जियां, रंग बिरंगी सब्जियां, सलाद के रूप में, सब्जी के रूप में, वेजिटेबल के रूप में कच्चे ही खाइए या उसको बॉयल कीजिए थोड़ा, बट पकाइए मत। जितना कच्चा खाएंगे उतना ये फायदा करने वाला है दोस्तों। राइट, तो कच्चा खाएंगे सब्जी, उसके अंदर फाइबर ज्यादा से ज्यादा होगा। फाइबर ज्यादा से ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा? आपके ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को डिले कर देगा। राइट, आपके कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करेगा। और जब आप फाइबर खाते हैं सलाद के रूप में, कच्ची सब्जियां खाते हैं, तो आपका पेट भी जल्दी भर जाता है और जिससे कि आप अधिक खाने की इच्छा नहीं होती है। राइट, तो आपको ये खाना है, क्या खाना है? आपको हाई फाइबर इंक्लूड करना है डाइट में, जो हरी सब्जियों में होता है। नंबर 3, आपको हाई एंटीऑक्सीडेंट ऐड करना है अपने खाने में। एंटीऑक्सीडेंट कहां होता है? एंटीऑक्सीडेंट जितने भी फ्रूट्स हैं दोस्तों, स्प्राउट्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, उसके अंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स में भी सिट्रस फ्रूट ज्यादा लीजिए, संतरा, मौसम्बी, आंवला, है ना, अनानास, ये ज्यादा लीजिए। सिट्रस फ्रूट आपको 300 ग्राम तो रोज खाना चाहिए। अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है, अगर आपको कैंसर की तकलीफ है या नहीं है, उससे आप बचना चाहते हैं, फ्री रेडिकल्स को हटाना चाहते हैं, तो आप मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट लीजिए। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ये क्या करता है? ये ऑक्सीडेशंस को रोक देता है। कोलेस्ट्रॉल और ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कंबाइन होने से रोक देता है, जिससे जो फ्री रेडिकल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो कैंसर की संभावना, हार्ट अटैक की संभावना सब धीरे धीरे खत्म हो जाती है, स्ट्रोक की संभावना सब खत्म हो जाती है दोस्तों। इसलिए अपने खाने में एंटीऑक्सीडेंट को मैक्सिमम स्थान दीजिए। मित्रों, मैं ये कहता हूं कि स्प्राउट के अंदर भी होता है, तो जब आप स्प्राउट खाते हो, है ना, तो यदि आपको किडनी प्रॉब्लम है, क्योंकि जिनको बीपी होता है, शुगर होता है, उनकी किडनी पर जल्दी असर होता है, उनकी किडनी डैमेज होने लगती है, उनके यूरिन में प्रोटीन जाने लगता है ना, तो समझ जाइए कि आपकी किडनी डैमेज हो रही है। क्या करना है? आपको दाल बंद कर देना है। जिसके अंदर हाई प्रोटीन होता है ना, वो नहीं खाना है। दाल के अंदर हाई प्रोटीन होता है, इसलिए अगर किडनी डैमेज है, आपकी किडनी प्रॉब्लम है, तो दाल मत खाइए, लेकिन आप रंग बिरंगे फ्रूट्स जरूर से खा सकते हैं। राइट, ये आपकी इम्यूनिटी को भी मजबूत करेगी दोस्तों। ये आपके ब्लॉकेज को रिवर्स करेगी दोस्तों। ये फ्री रेडिकल को बनने नहीं देगी दोस्तों। ये क्या करेगी दोस्तों? बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस जो प्रोसेस है उसको बैलेंस करेगी। क्या है होम्योस्टेसिस प्रोसेस? हमारे बॉडी के अंदर टेम्परेचर को, शुगर को और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने की जो शक्ति होती है, उस शक्ति को कहते हैं होम्योस्टेसिस।
जब आप फ्रूट्स खाते हो, जब आप सब्जियां खाते हो, जब आप स्प्राइट खाते हैं, जब स्प्राउट खाते हैं, अंकुरित अन्न खाते हैं, जब आप ग्रीन जूस पीते हैं, तो क्या होता है, आपका होम्योस्टेसिस जो है बैलेंस हो जाता है, अच्छे से काम करता है वो सिस्टम, जिसकी वजह से न केवल बीपी, न केवल शुगर, न केवल हार्ट प्रॉब्लम, न केवल कैंसर, बल्कि आपको ओवरऑल हेल्थ मिलता है, आपकी इम्यूनिटी भी जबरदस्त मजबूत हो जाती है, फिर आप किसी भी बीमारी के संपर्क में नहीं आते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपको डायबिटीज अगर कंट्रोल करना है, क्योर करना है, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाइए। नंबर 2, इंक्लूड हाई फाइबर इन योर डाइट। नंबर 3, हाई एंटीऑक्सीडेंट खाइए। नंबर 4, अगर किडनी प्रॉब्लम है तो दालें मत खाइए। अनाज खाना है तो आपको बाजरे की रोटी सबसे ज्यादा फायदेमंद है, या जो डायबिटिक आटा मैंने बताया कि 60% आपको जो है गेहूं का आटा, 20 to 30% आपको चने का आटा, और 10 to 20% उसके अंदर आप सोयाबीन का आटा डालिए। ये डायबिटिक आटा हो गया। इसी की चपाती खाइए, वेजिटेबल्स के साथ खाइए, राइट। तो नाश्ते में मैक्सिमम फ्रूट्स लीजिए। लंच और डिनर के टाइम आप ये सलाड्स वगैरह यूज कर सकते हैं, राइट। हाई फाइबर यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम यूज कीजिए। इससे क्या होगा, आपका डायबिटीज न केवल कंट्रोल होगा बल्कि क्योर होगा, रिवर्स होगा। दोस्तों, क्या आप इतना सा बदलाव नहीं करोगे? अगर आप जिंदगी भर दवा के भरोसे रहना चाहते हो तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी खाइए, क्योंकि ये जिंदगी तो ऐशो आराम के लिए मिली है ना। जब मैं लोगों को कहता हूं कि 70 to 80% अल्कलाइन फूड खाइए और 20 to 30% एसिडिक फूड खाइए, तो लोगों के पैर से जैसे कि जमीन निकल जाती है दोस्तों, राइट। ऐसा मत कीजिए। हम आए हैं, ये जिंदगी एक बार मिली है, लंबा जी लीजिए, स्वस्थ जी लीजिए, निरोगी जी लीजिए, डिसीज फ्री, ड्रग फ्री, डॉक्टर फ्री लाइफ जी लीजिए दोस्तों। और यदि अगर ऐसी लाइफ आप जीना चाहते हैं कि आपका डायबिटीज हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाए, हमेशा के लिए क्योर हो जाए, हमेशा के लिए रिवर्स हो जाए, आपको हार्ट अटैक का खतरा ही ना हो, कभी एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी करनी ही नहीं पड़े, तो ये जो बातें मैंने डाइट के संदर्भ में बताई हैं उसको जरूर से इस्तेमाल कीजिए। और इसके साथ साथ मिल्क छोड़ दीजिए, मिल्क प्रोडक्ट छोड़ दीजिए दोस्तों। उसकी जगह मैं कहता हूँ सोया मिल्क ले लीजिए, स्किम्ड मिल्क ले लीजिए, राइट। पनीर मत खाइए दोस्तों, पनीर की जगह आप टोफू का इस्तेमाल कीजिए, राइट दोस्तों। इतना सा अगर आप बदलाव लाएंगे तो मैं 100% कह सकता हूं कि आपका डायबिटीज, आपका हार्ट प्रॉब्लम न केवल कंट्रोल होगा बल्कि क्योर होगा, रिवर्स होगा, आपको हार्ट अटैक का खतरा भी नहीं होगा। यदि आपकी एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी हो चुकी है तो भी इसको फॉलो कीजिए और आप देखिए इसका चमत्कार, मैजिकल रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। जो डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहा है ना, उसको बिना बताए ये चीजें फॉलो कीजिए, और फिर उसके बाद 1 महीने 2 महीने के बाद आप उसके पास कंसल्टिंग के लिए जाइए। वो आपको चेक करके बता देगा कि आपके सारे पैरामीटर्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, अब आपके दवाइयों की डोज कम करने की जरूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, बढ़िया लगा हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो सभी लोगों तक पूरे भारत भर में 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास पहुंचना चाहिए, तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, ताकि मेरा भारत डायबिटीज फ्री हो, मेरा भारत हार्ट अटैक से मुक्त हो, मेरा भारत स्वस्थ हो, समृद्ध हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लव यू ऑल।